नमस्कार दोस्तों। रीट पात्रता एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए क्लास ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है और सारे क्वेश्चन पेपर में आने लायक रहने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो कमेंट में जरूर देना है। और आपको इन 30 में से कम 22 प्लस क्वेश्चन का आंसर भी सही करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर तथा हड्डियों का विकास, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो जो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता ये क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास यहाँ पर कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? श्रेणीजीय विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो जो कार्ल सी गैरिसन थे इन्होंने यहाँ पर लंबात्मक विधि का यहाँ पर अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो यहाँ पर जो दिवा स्वप्न और भाषा के कूटकरण की अवस्था है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर किशोरावस्था हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बालक की सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यानी कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आनुवांशिकता, जाति भेद, वातावरण, विद्यालय। तो जो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर वातावरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शेषवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, वृद्धावस्था को। तो यहाँ पर जो स्फूर्ति अवस्था है किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? वाद विवाद विधि, अवलोकन विधि, प्रयत्न त्रुटि विधि, उपरोक्त सभी। तो कक्षा कक्ष अधिगम के लिए यहाँ पर उपरोक्त सभी विधियों का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण को निम्नांकित में से कौन से सिद्धांत से जानेंगे? प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया या समग्राकृति। तो यहाँ पर इमली का नाम लेने से मुंह में जो पानी आता है तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? ये उद्दीपक प्रतिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक एक बार आग में जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है, सिद्धांत है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूतन का सिद्धांत। तो यहाँ पर एक बालक एक बार आग में जलने के बाद अग्नि से दूर रहेगा तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पर। मनोविज्ञान विश्वास करता है कि बालक बालिकाएं सर्वाधिक सीखते हैं पुनरावृत्ति से, प्रलोभन से, अभिप्रेरणा से, अंतर्नोद से। तो यहाँ पर मनोविज्ञान विश्वास करता है कि बालक बालिकाएं सर्वाधिक किससे सीखते हैं? अभिप्रेरणा से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कोहलर ने, लेविन ने, स्किनर ने, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत है यहाँ पर कोहलर ने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा के बारे में ये कथन है। गिलफोर्ड का, बर्नौडे का, स्किनर का, गुड का। तो यहाँ पर ये कथन किसका हो जाएगा? स्किनर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था से, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देने से, विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण से, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण करने से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया है?
रचना प्रवृत्ति पर, समूह प्रवृत्ति पर, काम प्रवृत्ति पर, संचय प्रवृत्ति पर। तो फ्राइड ने यहाँ पर सबसे अधिक बल काम प्रवृत्ति पर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक ने, केली ने, थॉमसन ने या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादन थॉमस ने किया है, थॉमसन ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति अनोखे कार्य करता है जिससे समाज में उसकी पहचान बनती है, यह बुद्धि का कौन सा कारक है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानिक कारक, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, अंतर्दृष्टि कारक। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? विशिष्ट कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के कौन से प्रकार को मृदुल बुद्धि कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक प्रकार को, मूर्त प्रकार को, शाब्दिक प्रकार को, गत्यात्मक प्रकार को। तो यहाँ पर बुद्धि के कौन से कारक को मृदुल बुद्धि कहा जाएगा? यहाँ पर शाब्दिक प्रकार को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं कुरूपता की, मानसिक असंतुलन की, समायोजन की, शारीरिक न्यूनता की। तो जो विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो क्या हो जाएगी? समायोजन की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में यहाँ पर भाषण सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष समायोजन का जो तरीका है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है। उसने निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया है? औचित्य स्थापना, दमन, सतीपूर्ति, उत्क्रमण। तो यहाँ पर उस लड़की ने यानी कि उस बालिका ने सतीपूर्ति रक्षा युक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है शोधकर्ताओं द्वारा, समाज द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अध्यापक द्वारा। तो क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील है, मानसिक है, स्तर है या इनमें से कोई नहीं है? तो जो समायोजन की प्रक्रिया है कैसी हो जाएगी? गतिशील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, दौड़ना, चिंतन, प्रतिवर्ती क्रिया है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? चिंतन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से हैं? आत्मचेतना, रचनात्मकता, आत्मगौरव, सामाजिक प्रवृत्ति। तो किशोरावस्था की मुख्य विशेषता यहाँ पर क्या हो जाएगी? आत्मगौरव हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालिका अपने माता पिता को बड़ों के चरण स्पर्श करता देखकर बड़ों के चरण स्पर्श करना सीखती है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्बलन का, आवश्यकता का, अनुकरण का, उद्दीपन अनुक्रिया का। तो यहाँ पर एक कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? अनुकरण का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिप्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सकारात्मक प्रेरणा, जन्मजात प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो जो बाह्य प्रेरणा है ये नकारात्मक प्रेरणा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन किया है पियाजे ने, हल ने, ब्लूम ने, स्किनर ने। तो स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन यहाँ पर ब्लूम ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से प्यास एक तरह की आवश्यकता है? विशिष्ट आवश्यकता, चक्रीय आवश्यकता, अचक्रीय आवश्यकता,
अर्जित आवश्यकता। तो यहाँ पर जो प्यास है ये चक्रीय आवश्यकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आवश्यकता का, वातावरण का, जन्मजात या भौतिक संरचना का। तो यहाँ पर जो अभिप्रेरणा है इस पर भौतिक संरचना का कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसका बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये कौन सा कहलाएगा? यहाँ पर अंतरण शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक गेंदबाज अपनी गेंदबाजी को विकसित कर सकता है लेकिन वो अपनी बल्लेबाजी के कौशल को विकसित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाई दोस्तों इंपोर्टेंट 30% जो कि पेपर में आने लायक रहने वाले हैं। तो आप कमेंट में बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके इनमें से सही निकले, आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि एग्जाम अब आ चुका है। तो आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।